मॉम, यहाँ पास में एक गांव है तेलीली, ये वहीं से है, बहुत खूबसूरत गांव है। तुम वहाँ रहते हो? हाँ, कुछ दिनों से। अच्छा, अभी यहाँ आए? हाँ, सही कहा। तुम इस्तांबुल से आए हो? नहीं, मैं अब्रॉड में था। अच्छा, कौन सी कंट्री से? मैं जेरूसलम में था, अभी कुछ सालों से यहाँ सेटल हुआ हूँ। ओ अच्छा। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे आप बैठिए, मैं ले आता हूँ ना मॉम। मैं लेकर आती हूँ। तुम्हारी माँ बाएं हाथ से खाती है? नहीं, क्यों? खाना बहुत अच्छा है। हाँ, वाकई में बहुत ही टेस्टी है। तो दरिया, क्या बाएं हाथ से खाना खाना मुश्किल है? दरिया, मुझे सच बताओ दरिया। मेरे साथी ने पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया है। तो तुम कौन हो? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ये सब महंगा पड़ेगा असफ। तुम्हें इस परिवार से क्या चाहिए बताओ। मैं अपनी चीज वापस लेने आई हूँ और उसे हासिल करके रहूंगी। यहाँ तुम्हारी कोई चीज नहीं है। बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें उस कवच के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने इस शरीर से क्या वादा किया है? उस कवच के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। तुम खुदा की उस आग में जल जाओगे। जो चीज मैंने बनाई है तुम उसी से मुझे डरा रहे हो। तुम्हारा वक्त खत्म आसफ। अपनी आंखें खोलो। वो आग का मतलब अंत नहीं, शुरुआत है। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा दरिया? दरिया, पानी मिलेगा? क्या कहा? मुझे पानी चाहिए। जी माफ करना, मैंने सुना नहीं। ये बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन्हें सूप पसंद नहीं आया। वो गार्डन में है। यहाँ पर वो चीज नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इनसे कोई मदद नहीं मिलेगी? जैन देखो, ये इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करें असफ, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? बोलिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कवच नहीं ढूंढूंगा। अगर वहां पर लिखा है तो मैं उस कवच के बारे में कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और अगर हम नहीं ढूंढ पाए तो फिर क्या? फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मुझे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। पर यह बात तो तय है कि एस्केलेशन को उनके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करना है। आप प्लीज कुछ ऐसी बात कीजिए कि मैं समझ सकूं। क्या वो मेरी माँ पे पूरी तरह काबू पाना चाहता है असफ? हाँ। पर क्यों? अब तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो जैन। वो जानकर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। असफ, आप मुझे बस ये बताइए कि मैं क्या करूं? देखो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम दोनों डरो मत। अभी तक जो कुछ भी देखा है, सुना है, तुम उस सब का सबूत हो। पर अगर तुमने अपने आप पर भरोसा नहीं रखा तो क्या? तो उनके लिए आसान हो जाएगा और तुम ये जरूर देखोगे। ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? जान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ से चलते हैं ना, तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले चलते हैं। तेरे डर की वजह से मैं मॉम को मेंटल हॉस्पिटल लेके नहीं जाऊंगा। जान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बात और बिगड़ती जा रही है। मैंने तुझे अपने साथ नहीं बुलाया था। अगर तुझे जाना है तो जा। बहुत हुआ, आप चुप करो प्लीज। नानी माँ, आपने किस मुसीबत में डाल दिया। मुझे पता है किससे पूछना है। मुझे पता है तुम सो नहीं रहे हो। तुम कभी नहीं सोते।
से दूर रहना होगा। ये खत्म हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें क्या मिलने वाला है इस सबसे? मैं मिट्टी से बने लोगों की नहीं सुनता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे मालिक की सुनता हूँ। मेरा मालिक अल्लाह है, जो तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है। मेरी बात ठीक से सुनो असफ, क्या अल्लाह यहाँ है? मॉम, एक राक्षस मेरे सामने छुप रहा है। तुम जहाँ कहीं देखोगे वहाँ हर जगह मैं हूँ। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मॉम, सुनो, कहीं भी जाना मत, समझ गए? कहीं भी जाना मत। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जैन। मालिक मेरा साथ दे, मुझे सही राह दिखा। है मालिक मेरा साथ दे, मुझे सही राह दिखा। है मालिक मेरा साथ दे, मुझे सही राह दिखा। चुप हो जाइए मॉम, चुप हो जाइए। मुंह बंद करो। चुप हो जा। बस करो। मॉम बस करो, प्लीज बस करो। उस राक्षस ने ये कवच अपनी भाषा में लिखा। फातिमा, तुमने क्या किया? आग
रे रखवाला खत्म। क्या किया इसने? क्या कर रहे हो तुम? हाँ? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तुमने वो कागज क्यों जलाया? क्यों जलाया तुमने वो कागज? प्लीज मुझे छोड़ दो। जैन और तेरिया गायब हो गए, ये पता है तुम्हें? तुम इस गांव में किसी और को जानते भी हो? एक औरत ने मुझे चादरें ला कर दी। उसके घर का पता जानते हो तुम? चलो जल्दी। ये उस औरत का घर है। पक्का पता है ना? हाँ। यहाँ कोई भी नहीं है। और वो यही थी, और ये घर भी ऐसा नहीं था। यहीं पर है। कौन? देखो, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, समझ गए? मैली, डरो मत। क्यों मैं भरोसा करूं तुम पर? हाँ? कौन हो तुम? और आखिर क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। मैली, डरो मत। अगर तुम डर गए तो वो तुम्हारी जान ले सकते। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, ठीक है? आ जाओ। क्या कर रहे हो? चलो वापस चलते हैं। या खुदा मुझे सही राह दिखा। या खुदा मुझे सही राह दिखा। हम यहां से बाहर निकल रहे हैं। इस गांव में और कोई नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं। तुमने वादा किया था तुम मुझे बचा लोगे। ये तुम्हारी मदद करेगा, ओके?
या मेरे खुदा मेरी मदद कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर मेरे खुदा। मुझे सही राह दिखा, मुझे सही राह दिखा मेरे खुदा, मुझे सही राह दिखा। ऐ अल्लाह रहमान रहीम, ऐ खुदा मेरा साथ दे, शैतान को खत्म कर दे। मुझे ताकत दे इस शैतान को खत्म करने में, मुझे ताकत दे इस शैतान को खत्म करने में मेरी मदद कर खुदा। मुझे रास्ता दिखा, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा। बुराई पर अच्छाई की जीत दिलवा मेरे खुदा। इस मुश्किल काम में मेरा साथ देना खुदा, या खुदा मेरा साथ देना। बुराई पर अच्छाई की जीत होकर रहेगी, जरूर होगी। तुम मदद करो। अद्भुत फरिश्ते मदद कर, बुलंद फरिश्ते मेरी मदद कर, अल फातिहा के फरिश्ते मदद कर। जवाब दो, हमारे पास आओ, हमारी मदद करो और इस काम में हमारा साथ दो। अल फातिहा के साथ साथीदार और जन्नत के सारे फरिश्तों से, कुरान और पैगंबर मोहम्मद के लिए इस काम में हमारा साथ दे खुदा। मेरे पैगंबर मोहम्मद के लिए मेरा साथ दे खुदा। मेरे खुदा तेरे एरफिल उहैदर को मेरे हवाले कर, ताकि वो हमारा साथ दे और हमारी बात सुने। तेरी इजाजत और रहम से ही सब करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। या मेरे खुदा मेरी मदद कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर मेरे खुदा। मुझे सही राह दिखा, मुझे सही राह दिखा, मुझे सही राह दिखा मेरे खुदा, मुझे सही राह दिखा। ऐ अल्लाह रहमान रहीम, ऐ खुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, इस बात का दावा देता हूँ। आमीन। तुम्हारा नाम क्या है? इर्राफिल उहैदर। अल्लाह तुम पर और तुम्हारे सभी लोगों पर रहम करे। आमीन। क्या तुम दरिया को जानते हो? क्या तुम उसे जानते हो जो फातिमा की और यूसुफ की बेटी है? क्या तुम उन्हें जानते हो? सच बताओ। मैं जानता हूँ। तो क्या तुम उस जादू को जानते हो जो उसके साथ किया गया था? मैं ये जानता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जादू क्यों बनाया गया था? क्या मकसद था इस जादू को बनाने के पीछे? फातिमा ने बच्चा गंवा दिया था। उसने अपनी बेटी को जिन के हवाले किया। उसने ये सौदा इसीलिए किया ताकि उसे एक लड़का हो सके। उसके गर्भवती होने से पहले ही उसके अंदर बुराई के बीज डाल दिए गए थे। बुराई का साथ देने वाले राक्षस इस बात से राजी हो गए थे। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी और फातिमा ने इस सौदे के बदले में एक बेटा मांगा था। यही सौदा था। पर इस वक्त ये दरिया को काबू में क्यों करना चाहते हैं, ये बताओ मुझे। यूसुफ जो दरिया का बाप है, उसने जिनसे मदद मांगी थी। उसके मरने के बाद उसकी बेटी की हिफाजत के लिए। पर एक बहुत ही बुरा राक्षस एफगलसिन ने उसके साथ धोखा किया और वो कवच को जला दिया। दरिया की बलि देकर उन्हें बदले में एक
लड़का मिल जाएगा। उस जिन का क्या हुआ जो यूसुफ की मदद कर रहा था? उस जिन का क्या हुआ जो उस यूसुफ की मदद कर रहा था? जब वो कवच चला उसके साथ वो सब भी जल गए। अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना। क्या फातिमा को बेटा हुआ था? सच सच बताना मुझे। बुरे राक्षस और एफकलिसिन आए थे, उसे बेटा देने के लिए आए थे। सौदे के मुताबिक वो लोग उसे बेटा देने के लिए आए थे। तो अब मुझे ये बताओ कि फातिमा का बेटा कौन है? अल्लाह के खातिर हमें ये बताओ कि कौन है फातिमा का बेटा? सच बताओ, कौन हो तुम? हम शैतान से किया हुआ अपना वादा निभाएंगे। हमने कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ा, पर तुमने वो किया। दरिया अनजाने में एफकलिसिन के साथ थी। कहाँ है मेरी मॉम? पता ही नहीं था। कौन मॉम? वो तो एक गंदी मिट्टी थी जो हमें मिली थी। वो अभी हमारे कब्जे में है। उसने अपने आप को हमें सौंपा है। तुम हमारे रास्ते पर चलोगे, तुम हमारी तरह बात करोगे, तुम हमेशा हमें देख और सुन सकोगे। कैसे तोड़ सकता हूँ? कैसे तोड़ सकता हूँ मैं ये कवच? बताओ। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। कवच पूरा हो गया। मेरे खुदा मेरी मदद कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर मेरे खुदा, मुझे सही राह दिखा। या अल्लाह! तुम वापस आ गए मेरे बेटे।